ये राज्यों का चुनाव तय करता है क्या कि प्रधानमंत्री कौन बनता है। लोकसभा में तो आसपास नहीं टिकते हैं आप लोग, वोट बढ़ ही जाता है मोदी का। जितना आप विरोध कीजिएगा उतना। अब खबर आई कि मैंने कि विपक्ष का पूरा कुनबा गया है फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए। अब बताइए 24 में अगर भाजपा आसानी से जीत जाती है तो आप मुझसे लिख कर ले लीजिए कि नीतीश कुमार को बुलाना नहीं पड़ेगा। अब नीतीश कुमार खुद पैदल चल देंगे, जैसे पहले चले गए थे तेजस्वी यादव के पास। 1.5 महीने से खांचा ही बन रहा है, ये करेंगे वो करेंगे। और अब उंगलियों पर, माने दोनों उंगली पर नहीं, अब एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं हम चुनाव को कि कब है चुनाव। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर चाह देंगे तो तेजस्वी आज विपक्ष में बैठ जाएंगे, जैसा कि नीतीश के एमएलसी ने बोला जी। लेकिन तेजस्वी यादव भी चाह देंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। आज क्या चुनाव हो जाएगा, क्या कोई बिगाड़ लेगा नीतीश कुमार का? राजनीतिक किसी नेता के पास कोई हैसियत है नीतीश कुमार का बाल विभाग करने की? बोलते हैं तो सीधे साथ रहते हुए तो बिल्कुल नहीं कुछ कर सकते हैं जी। शक्ति यादव बोले तो अपना ही जुबान वापस खाना पड़ गया। शक्ति यादव ने कह दिया ना कि बिल बिला रहे थे, वापस लेना पड़ गया शब्द जी। और नीतीश कुमार देखिए कितने स्मार्ट है। उस दिन मीडिया के समक्ष आए तो भाजपा वालों से प्यार दिखाया, खुल्लम खुल्ला प्यार दिखाया जी, इसमें झूठ सच नहीं है कुछ। नीतीश ने खुलकर प्यार दिखाया भाजपा को। नीतीश कुमार बोले अंड बंड चला देता है, अंड बंड चलाता है। मैं बता रहा हूँ आपको, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद जी, कभी नर्म नर्म, कभी सख्त सख्त। बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, मीडिया में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि अपने हिसाब से अपनी बातें बुलवा सके। हम लोग को भी कोई चाइनीज मिलता तो हम लोग भी बात करते। अभी तो दूर से तक कोई चाइनीज दिख नहीं रहा है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। पिछले 3 दिनों से बिहार की राजनीति बिल्कुल बदल गई है। पहले जो राजनीति चल रही थी वो जाति आधारित जनगणना से संबंधित थी, लेकिन अब जो राजनीति बिहार में हो रही है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के भाजपा के दोस्ती का जो प्रेम है वो काफी ज्यादा बढ़ा। मोतिहारी में जो उन्होंने बातें कही उसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई नीतीश कुमार को। अब नीतीश कुमार जब देखे कि उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है तो कहीं ना कहीं नीतीश ने स्पष्टीकरण देना शुरू कर दिया। नीतीश कहने लगे कि ऐसा कोई बात नहीं, पत्रकारों पर वो गर्म हो गए कि ये लोग गलत खबर चलाते हैं, हम कहते कुछ और हैं, उसमें मिर्च मसाला डाल के ये लोग कुछ और खबर चलाते हैं। देखिए, आज भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सामने वो तमाम स्पष्टीकरण दिया जो मोतिहारी में उन्होंने कहा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि आप लोग से अब हम बात नहीं करेंगे, यानी पत्रकारों को निशाना साधते हैं। तो आखिरकार एक तरफ जहां बीजेपी से प्रेम जताते हैं, तेजस्वी जब सामने रहते हैं तो तेजस्वी के प्रति प्यार उमड़ने लगता है, यहां तक कि उनको अपना बच्चा भी बता देते हैं। कहते हैं कि आने वाले जो भविष्य का चुनाव है वो तेजस्वी यादव ही अब सामने से लीड करेंगे। तो आखिरकार नीतीश के मन में चल क्या रहा है, कभी मोदी का प्रेम, कभी तेजस्वी का साथ, ये क्या हो रहा है बिहार में, और खासतौर पर नीतीश कुमार को लेकर खुद उनके ही पार्टी के लोग समझ से परे हैं कि भाई नीतीश कुमार के मन में क्या हो रहा है। चलिए, आज का पंचनामा कहीं ना कहीं इसी से संबंधित होगा। पंचनामा में आज का विषय हमारे पास आ चुका है। विषय है कि कभी तेजस्वी से प्यार, कभी मोदी पक्का यार। जानिए आज कि नीतीश किसको सौंपेंगे बिहार। जी हां, नीतीश ने क्या इशारा किया है। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जुड़ चुके हैं, चढ़ते हैं इस विषय पर, चीड़-फाड़ करवाते हैं। सर, नीतीश कुमार को लेकर पिछले 3 दिनों से राजनीतिक माहौल जो बना हुआ है, लगातार अब नीतीश कुमार स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आज उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि आप लोग क्या क्या खबर चला देते हैं, बात नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव को बोलते हैं कि मेरा बच्चा है, यही अब आगे बढ़ेगा। कितनी बार बोल चुके हैं तेजस्वी यादव बच्चा है, तेजस्वी यादव प्रिय है, अब तो इसको आगे बढ़ाना है जी। कितना बार आगे बढ़ाए? एक बार हमको याद है आगे बढ़ाए थे, जब जातीय जनगणना करानी थी इनको और ये भाजपा के साथ थे, तो इन्होंने तेजस्वी को नरेंद्र मोदी के सामने कर दिया और कहा कि यही हम लोग को लेके आया है जी। उसके बाद से तो मैंने सुना भी नहीं उसका क्रेडिट कभी मिला हो तेजस्वी यादव को। अगर आज बिहार में जातीय जनगणना को लेकर थोड़ा प्लस माइनस दोनों चल रहा है, अगर केवल प्लस चल रहा था तो सारा श्रेय नीतीश कुमार को ही मिल रहा था जी। जिस दिन से हुई जनगणना, जिस दिन से आंकड़े रिलीज हुए, हर दिन यही हुआ, नीतीश कुमार ने कराया, नीतीश कुमार की इतनी बड़ी जीत है। अब देखा देखी कांग्रेस कराएगी, लेकिन नीतीश कुमार के पास ये प्रस्ताव लेकर गया कौन था? तेजस्वी यादव। बिल्कुल। आज भी बिहार सरकार में सबसे बड़ी कुर्बानी कौन दे रहा है? तेजस्वी यादव।
लालू यादव के पुत्र होते हुए भी, इतना बड़ा वोट बैंक होते हुए भी, इतने विधायक होते हुए भी इतनी बड़ी जमात पीछे खड़ी है, A to Z की पॉलिटिक्स को तिलांजलि देना पड़ गया। कैबिनेट में राजद कोटे के मंत्रियों में सवर्ण मंत्रियों की छुट्टी सारी हो गई जी। कौन बर्दाश्त कर रहा है, कौन कुर्बानी दे रहा है? तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर चाह देंगे तो तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठ जाएंगे, जैसा कि नीतीश के MLC ने बोला। जी। लेकिन तेजस्वी यादव भी चाह देंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। आज क्या चुनाव हो जाएगा? हालांकि फिर वही बात होगी कि नीतीश तो तेजस्वी तो चाह देंगे, लेकिन भाजपा वो तो हाँ दोनों हाथ गले में पंचनामा समझाया, जी जी तो जी। शाहरुख खान की तरह से हाथ खोल के खड़ी है, आना ही पड़ेगा। और नीतीश कुमार भी कहीं जाएंगे नहीं, वो सीधे भाजपा के पास तुरंत चले जाएंगे। दैट मीन्स कि नीतीश कुमार के आसपास भाजपा और राजद दोनों डिस्पोजेबल हो गई है नीतीश के लिए। ऐसी स्थिति आई क्यों? देखिए, राजद के लिए तो ये मजबूरी है। राजद सत्ता विमुख हुई बिहार में, उसका मुख्य कारण नीतीश कुमार ही थे। और अब केंद्र में चूंकि अब कांग्रेस है नहीं, तो एक एक्स्ट्रा कुशन जो मिलता था लालू यादव को, बिहार में जब कबड़े ना लालू यादव, जी जी जी। तो केंद्र के भरोसे राजनीति की है। जी। रेल मंत्री बने, सोनिया गांधी कांग्रेस ने बहुत सपोर्ट किया उनका। तो कभी न कभी भी वो लालू यादव सोनिया गांधी का धोखेबाजी नहीं कर सकते हैं। वो बिहार के किसी अध्यक्ष को आंख दिखा देना, प्रभारी को भकलोल कह देना, ये अलग बात है। लेकिन ओवरऑल कांग्रेस पार्टी के सामने लालू यादव नहीं कुछ बोल सकते हैं। कांग्रेस भी बिहार में जानती है कि उसको बहुत कुछ अब हासिल होना है नहीं, क्योंकि जेपी का आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन था कि जो कांग्रेस को पूरे देश से समाप्त कर सकता था। ऐसे में इतना बड़ा कैंसर अगर हाथे काट के आप बच गए जी, तो उस हाथ से बहुत मुंह में या फिर नहीं रहता है, जान बच गया। वही हाल कांग्रेस के साथ हुआ। बिहार को कांग्रेस हमेशा के लिए भूल गई। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि संगठन बिहार में है तो उसको वो एक्टिव नहीं रहेगा। तो बीच बीच में उठता कूदता नजर आता है, लेकिन लालू को बैठो, याद नहीं है बैठो, तो बैठना पड़ता है। अब बात रही नीतीश कुमार की राजनीति की, तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर दोनों को लूप में रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? देखिए, 24 की राजनीति नीतीश की भी राजनीति नहीं है, ये जान लीजिए। 24 की राजनीति कांग्रेस वर्सेस भाजपा है, जिसमें कांग्रेस अपने कमजोरी को देखते हुए उधार के खिलाड़ी बुला रहा है। आप अच्छे से जान लीजिए इस बात को, और ये सभी जान लें कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस ही लीड करेगी। और इस इंडिया गठबंधन में यदि कुछ बड़ा मिलना भी होगा तो कांग्रेस के माध्यम से ही बाकी दलों को मिलेगा। कल ही आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस और सपा के बीच तलवार खिंची हुई है। जी जी जी। अखिलेश यादव मोर्चा खोले इस लड़ाई में बाकी दल भी अब कूद रहे हैं। केजरीवाल ने भी बहुत पहले ही बात स्पष्ट कर दी थी कि कांग्रेस अपना काम निकाल के फिर पीछे हट जाती है। जी। नीतीश भी कांग्रेस से काफ़ी सताए हुए हैं, तो नीतीश को उम्मीद थी कि इस गठबंधन में जो इंडिया गठबंधन बना है इसमें और भी बातें होंगी और रास्ता निकलेगा इसमें। लेकिन आखिरी जो बैठक हुई थी इस गठबंधन की, उस बैठक को हुए जानते कितना समय हो गया है? 1 महीना से ज़्यादा हो गया। 1.5 महीने। 1.5 महीना जी। 1.5 महीने से खांचा ही बन रहा है। ये करेंगे वो करेंगे, और अब उंगलियों पर, माने दोनों उंगली पर नहीं, अब एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं हम चुनाव को कि कब है चुनाव। जी। और ऐसी स्थिति में यदि इंडिया गठबंधन अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहा है, इसका मतलब मान कर चलिए कि अब इंडिया गठबंधन का बहुत ब्राइट भविष्य नहीं है। अब ये यूपीए बन के ही रह गया, जो मैं बार बार बोलते आ रहा था। यूपीए 3 इसको कहिए, यूपीए 1 यूपीए 2 तो था ही, अब इसको यूपीए 3 कहिए। वो भी अब सत्ता तक पहुंचेगा तब ना। तो क्या आखिर निष्कर्ष निकला? देखिए, निष्कर्ष ये निकला कि नीतीश कुमार के बिना ये गठबंधन भी आगे बढ़ने वाला नहीं है जिस तरीके से सोचा गया था। तो उसका रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि नीतीश कुमार को एक बड़ा पद दीजिए। मुझे लगता है इसके लिए भी अब बहुत देर हो गई है। अब नीतीश कुमार का फोकस 24 के चुनाव से हट गया है। ललन सिंह अकेले हैं जो ये राग अलाप रहे हैं। नीतीश जी आज भी बहुत सारी बात नीतीश कुमार ने कही, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने ये कहा कि हम भाजपा को उखाड़ने के लिए 24 में तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। चुनाव की तो चर्चा ही नहीं की। दैट मीन्स कि नीतीश कुमार हैज मेड पीस विथ हिमसेल्फ। और अब
उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना है। कब तक? 25 तक तो बिल्कुल। और 25 तक बने रहने के लिए उनको कहीं ना कहीं एक सहयोगी की आवश्यकता पड़ेगी। 24 में अगर भाजपा आसानी से जीत जाती है तो आप मुझसे लिख कर ले लीजिए कि नीतीश कुमार को बुलाना नहीं पड़ेगा। अब नीतीश कुमार खुद पैदल चल देंगे, जैसे पहले इस बार चले गए थे तेजस्वी यादव के पास। जी बिल्कुल। और अगर भाजपा गड़बड़ा गई तो नीतीश कुमार नेगोशिएट अच्छा करेंगे भाजपा से, तभी वो भाजपा के साथ जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, नेगोशिएट करके और जाएंगे। भाजपा से अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। भाजपा कमजोर होगी तो नीतीश कुमार को पकड़ेगी। हालांकि इससे पहले ही भाजपा, देखिए भाजपा सिमुलेट कर रही है चीज़ों को। भाजपा अगर समझ लेती है कि उसको थोड़ा सा भी गड़बड़ाना है चुनाव में, तो उससे पहले ही नीतीश कुमार का हाथ पकड़ लेगी। और उससे क्या होगा? उससे भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्ते तो बनेंगे ही, नीतीश की शर्तों पर वो रिश्ते बनेंगे जो नीतीश शुरू से चाहते हैं। 2020 में यही हुआ। भाजपा, आरोप तो यही लगता है नीतीश कुमार लगाते हैं कि भाई भाजपा ने हमारे खिलाफ खेल किया। चिराग पासवान समेत कई बड़े खेल किए। भाजपा के खिलाड़ी जाकर हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़े, फिर हमारे प्रत्याशी हारे, और फिर वो भाजपा वाले जाकर वापस फिर भाजपा में मिल गए। मतलब जानबूझकर हमारे खिलाफ कुछ किया गया। फिर मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी एक दबाव बन रहा था नीतीश कुमार पर। उन पर एक नैतिक दबाव बना रहे थे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के संजय जायसवाल, हर बात को लेकर। गृह मंत्रालय आपके पास है, देखिए गृह मंत्रालय में क्या हो गया, देखिए बैंक डकैती होगी, देखिए शराब पी के लोग मर गए, देखिए ये हो रहा है, देखिए वो, करते करते बहुत परेशान कर दिया। अंततः नीतीश उब कर उस गठबंधन को उन्होंने तोड़ा। कई मंत्रियों ने भी आरोप लगाने शुरू कर दिए थे नीतीश के ऊपर में, बहुत सारा आरोप लगा था। आज तो फिर भी मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार निरंकुश है। आज तो क्या किसी की मजाल है भाई? क्या कोई बिगाड़ लेगा नीतीश कुमार का? राजनीतिक किसी नेता के पास कोई हैसियत है नीतीश कुमार का बाल विवाह करने की? बोलते हैं तो सीधे साथ रहते हुए तो बिल्कुल नहीं कुछ कर सकते हैं। जी। शक्ति यादव बोले तो अपना ही जुबान वापस खाना पड़ गया। शक्ति यादव ने कह दिया ना कि बिल बिला रहे थे, वापस लेना पड़ गया सब। जी। और नीतीश कुमार देखिए कितने स्मार्ट है। उस दिन मीडिया के समक्ष आए तो भाजपा वालों से प्यार दिखाया, खुल्लम खुल्ला प्यार दिखाया जी, इसमें झूठ सच नहीं है कुछ। नीतीश ने खुलकर प्यार दिखाया भाजपा को। नीतीश कुमार बोले अंड बंड चला देता है, अंड चलाता है। मैं बता रहा हूँ आपको, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, जी, कभी नर्म नर्म, कभी सख्त सख्त सख्त। किसने कहा था? सुनील सिंह ने। सुनील सिंह जो बात कहे थे, उस बात से आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। राजनीति में सुनील सिंह बहुत समझदार हैं। कोई खास कारण है कि लालू यादव उनसे सलाह लेते हैं, बुलाकर बतियाते हैं। लालू यादव कितने करीबी हैं, इसका कारण है राजनीति समझते हैं वो, नीतीश की मंशा समझते हैं वो, नीतीश का अगड़ा पिछड़ा जानते हैं वो, आगे क्या करेंगे वो भी जानते हैं। जो उन्होंने लिखा था वो नीतीश कुमार ने तो कर दिया चरितार्थ। जी। कभी कल ही भाजपा से मार प्रेम दिखा रहे थे, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद। आज देखिए, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। आज कह रहे हैं कि भाजपा से हमको जोड़ दिया। हम तो वो बोले ही नहीं, हम तो, उन्होंने रिपीट तक नहीं किया उस बात को। उन्होंने रिपीट नहीं किया कि मरते दम तक भाजपा के लोगों से मेरी दोस्ती रहेगी, नहीं रिपीट किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि इन्हें लिखता है, मेरा चलेबे नहीं करता है। अरे चला तो, अब कितना चला है? आपने चला एक दिन बोला, हमने 3 दिन चलाया, अब कितना चला है? हम लोग को तो मोदी नहीं खरीदे हुए हैं। अब जिन्होंने नहीं चलाया उनसे बात कीजिए। हाँ, हम चला रहे हैं तो आप कह रहे हैं फिर कि उसमें गलत चलाते हो। अरे आपने जो बोला हमने तो वही चलाया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि भाजपा से आपकी दोस्ती है, भाजपा के लोगों से, और वो मरते दम तक रहेगी। पिछली बार आपने कहा था कि मरते दम तक भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, और आप चले गए भाजपा के साथ। हमने तो तब भी आप पे भरोसा किया, हालांकि आप भरोसेमंद नहीं हैं। कोई पत्रकार उस तरह का होता समझदार, वहाँ तो चपड़गंडू सब जुटल होगा। कोई समझदार होता तो पूछता ना जी कि नीतीश जी पिछला बार भी तो आप यही बोले थे कि डूब जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा ले गए थे, इल्जाम हम पे डाल रहे हैं। 100 चूहा खा के बिल्ली हज को नहीं जाती है। कुछ निजाम हम भी जानते हैं। सर, उसमें एक चर्चा हम करना चाहेंगे कि सुशील मोदी का नाम उन्होंने लिया, 2 बार नाम लिया है सुशील मोदी का। कल ललन सिंह भी सुशील मोदी का नाम ले रहे थे। समझ लीजिए कि सुशील मोदी से भेंट हो रहा होगा तब ना, अंदर अंदर कुछ बात चल रही है सुशील मोदी से। 17 में भी तो सुशील मोदी ही सरकार गिरवाए थे। सुशील मोदी को दोस्त, देखिए वो बोले अगर भाजपा के लोगों को दोस्त, तो ललन सिंह ने सुशील मोदी को दोस्त माना। जी बिल्कुल। और आज भी नाम लिया जा रहा है। कह रहे कि हमारे समय में तो उप मुख्यमंत्री बनाए थे, हम बनाए थे, आज देखिए कहाँ है, गायब है।
बार बार बोलते हैं कि मीडिया में बने रहेंगे, चर्चा होगी, हम तो चाहते हैं कि राज्यसभा भेज दिया जाए उनको। राज्यसभा भेजा ही जाएगा, सुशील मोदी को थोड़ी मैंने भाजपा सॉन्टिंग में डालेगी। मैंने अब सॉन्टिंग में डालने के लिए तो राज्यसभा भेजा गया है, अब उसमें सॉन्टिंग क्या होगा, आपका पार्टी से हटा देगी। निश्चित तौर पर बैकअप प्लान, जब तक नीतीश कुमार भाजपा से अलग है तब तक सुशील मोदी का पावर उस तरह से रहेगा। हाँ, ये जरूर लग रहा है इशारों में कि कहीं ना कहीं सेटिंग करने की तैयारी फिर चल रही है, मतलब पुराने मित्र को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश ने तो खुल के कहा है। आप याद कीजिए, नीतीश कुमार ने खुलकर कहा है कि सुशील मोदी होते तो ये बात ही नहीं होती। जी जी जी। सरकार गिराते ही उन्होंने कहा था, 3 दिन बाद उन्होंने कहा था कि सुशील मोदी, किसी ने पूछा, पत्रकार ने, अच्छा पत्रकार होगा, पूछा कि सुशील मोदी रहते सर तो बात होती क्या था। अरे सुशील मोदी होते तो यहाँ तक बातें नहीं पहुँचता, मैंने राजद सत्ता में नहीं आती। कहने का मतलब ये है, तब से सुशील मोदी ज्यादा एक्टिव है। हाँ, तो सुशील मोदी सही बात है कि सबको जानता है कि सुशील मोदी नीतीश पर हमलावर नहीं है। वो बस अपने राज्यसभा वाली कुर्सियां फिर से चाहते हैं कि मिल जाए। जी। ढेर लोग ऐसा ही करता है। मनोज झा भी इसीलिए बोलते हैं ये सब बात, अंडमान इसलिए बोलते था कि मैंने कुर्सी मिलता रहे, उनका भी खत्म होने वाला है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो साबित तब कर दूं, नीतीश कुमार दोनों तरफ खेल रहे हैं, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी तेजस्वी पर चापा चढ़ा दे रहे हैं, कभी ललन सिंह को थप्पा मार दे रहे हैं, कभी इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं झटका, नहीं जाएगा कोई मीटिंग में, और कभी फिर प्यार दिखाने लग रहे हैं। कभी भाजपा से कहते हैं कि दोस्ती खत्म नहीं हो गया, फिर कहते हैं कि भाजपा को हटा देना है। ये चीजें क्या दर्शाती हैं? ये नीतीश के मेंटल स्टेट को नहीं दर्शाती हैं। ये बीमारी नहीं है, बीमारी होगी अपने जगह पर। नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं और ये विशुद्ध डिप्लोमेसी है उनकी कि वो दोनों तरफ के रास्ते बना कर रखे, वो तो यही करते आए हैं। आप मुझे बताइए स्पष्ट तौर पे एक बात जी। क्या 17 में नीतीश कुमार एक दिन में फैसला लिए होंगे और भाजपा उनके साथ आ गई होगी? इतना तो कोई भी राजनीति में गैरमजरूआ नहीं है कि नीतीश बुलाएंगे तो चला आ जाएगा, एक ही दिन में वापस चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दैट मीन्स कि 17 में जब संपर्क उनका हुआ है भाजपा से एक दिन में, वो बातें चल रही होंगी कम से कम साल भर से। और बाद में सुशील मोदी ने प्रूव किया था मेरी बात को। सुशील मोदी का एक बयान इसमें कहा था कि साल भर पहले मेरी बात नीतीश कुमार से हो गई थी और नीतीश तब तैयार हो गए थे आने के लिए, और धीरे धीरे मैंने परत दर परत उनको समझ में आया कि उनका राज्य साथ रहना घातक होगा। फिर वही बात, फिर देखिएगा इधर, आपको याद होगा लगभग 6 महीने पहले एक बैठक थी, कहीं मुलाकात तेजस्वी और तेज प्रताप की नीतीश कुमार से हुई थी। जी। तेज प्रताप निकले और निकलते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि चाचा से बात हो गया है, आ रहे हैं। बिल्कुल, ये 6 महीना पहले कह दिया था उन्होंने, और लोगों ने तेज प्रताप की बात को हल्के में ले लिया। मैंने कहा था ऐसे नहीं बोल रहे हैं, और ऐसे अगर बोल रहे हैं तो बात काटती है जदयू, बात किसी ने नहीं काटा। मतलब जो बात हुई होगी, तेजस्वी थोड़ा गंभीर है, तेज प्रताप कहते हैं भाई जाने ही ले, जनता भी, जनता की उम्र में अपनी जनता है, तभी तो वो इफ्तार पार्टी और ये सब जाना तेज प्रताप को खोज के बुलाना। कंफर्म हो गया था इफ्तार के बाद, उन्होंने स्पष्ट कर दिया तेज प्रताप ने, इफ्तार से निकले तो बोल दिया कि अब तो हो गई बात, अब तो आ ही रहे हैं, कंफर्म हो गया, जल्दी आएंगे। और ये क्या साबित करता है कि नीतीश कुमार टच में रहते हैं। एक भाजपा का बड़ा नेता बिहार आकर नीतीश कुमार से मिलकर चला जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं लगती है, और वो G20 में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात हलक के नीचे मत उतारिए इतनी आसानी से जी। इसको सूखा सूखी मत उतारिए, एक घुट पानी लीजिए तब सोचिए, फिर इसको अंदर उतारिए। नीतीश कुमार के टच सभी लोगों से हैं, भाजपा के नेताओं से विशेष तौर पर। केसी त्यागी से बयान दिलवाते हैं कि अब आ जाना चाहिए चिराग पासवान को हमारे साथ। क्यों? हो गया, बदला ले लिया ना, राजनीति हो गई। अब क्या, कितना बदला लेते रहेंगे कि आदमी को कितना गोली मारिएगा? 2, 4, 10, 20, 25, उसके बाद क्या लास्ट को गोली मार रहता है? बर्बाद नहीं कीजिए एनर्जी। नीतीश कुमार वैसे राजनीति करते हैं। और अभी एक तरफ जहां मोदी को प्यार दिखा रहे हैं, वहीं तेजस्वी को दुलार दिखा रहे हैं। किसी से यारी, किसी से प्यार, ये इशारा है इनका राजनीति का। ये इसी तरीके से चलते हैं, चूंकि सार्वजनिक जीवन में आपको सब कुछ करना है तो आप बहुत छुप कर नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से नीतीश कुमार खुलकर ये बातें कर देते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि जब
सामने कोई पढ़ता है, जैसे तेजस्वी यादव पढ़े थे सामने को, अरे कैसे हो मेरे बाबू, बहुत बढ़िया है, अच्छा है पापा, ठीक है ना, घबराओ मत रहे साथ, हम साथी हैं तुम्हारे। और तेजस्वी के पास इस धागे के अलावा क्या है, इस धागे की उम्मीद के अलावा तेजस्वी के पास क्या है? डूबते को तिनका का सहारा, कुछ चला के आदमी ने कहा होगा जी, वो तिनका ही है। तो चाचा क्या सपोर्ट देते हैं तेजस्वी यादव को? ये क्या सपोर्ट देते हैं? कुछ नहीं। बिहार सरकार में आप हैं, बिहार सरकार के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, बिहार सरकार में आप हैं, तो आपको अगर ईडी सीबीआई डिस्टर्ब भी करती है तो 10 गो दल बोलने वाले हैं, यही दल आपको फंसाए भी थे ये भी जान लीजिए। और आप यहाँ तक पहुंचे, अपनी राजनीति में कमजोर हुए हैं, तो उसका भी कारण चचा ही है। तो जो दाल पकड़े हुए, तो दाल टूट गई, लेके गिर गए, पानी में आ गए, पानी में आए, उसी दाल के भरोसे तैर रहे हैं। समझिए, उस दाल ने ही तो धोखा दिया ना। आप उसमें खड़े थे, आप वो दाल टूट गई, आपका वजन नहीं बर्दाश्त कर पाई। आज राजनीति में आप उस तरह से फंसे हुए हैं। और तेजस्वी यादव की स्थिति को बड़ा बढ़िया एक्सप्लेन करता है ये शब्द। ऐसे में नीतीश कुमार ने जो रणनीति चली है कि दोनों तरफ भाई खेलेंगे, तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भाई 24 चुनाव 25 चुनाव तक क्या होगा, नीतीश किधर जाएंगे? तेजस्वी भी चाहेंगे तो अपना पार्टी तोड़ भी तो सकवा सकते हैं, कि मतलब किसी को इधर उधर करवा सकते हैं ऑपरेशन। वो हो चुका है, वो ट्राई कर चुके हैं। वो ललन सिंह उसी में शहीद हुए बेचारे संभव नहीं है। ललन सिंह भी बात समझ गए हैं कि अब नीतीश कुमार के जो कृपा दृष्टि है वो धीरे धीरे कम हो गई है। अब वो कृपा कहीं और जा रही है, और जिसके पास कृपा जा रही है वो तो कही रहा है कि हमको पावर कौन देता है, हमको पता है। आपको पता है पावर ओजा से शुरू होला, पावर हमने ओजे से बताया। एक लिख दिए गए कि बिहार सरकार के कैबिनेट के पावर मंत्री पावर वाला मंत्री जी। मैं जोक सपाट, सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार के पास जो ताकत है सत्ता में केंद्रित रखने की, लोगों को, पार्टियों को, उस ताकत का उपयोग बहुत अच्छे भलीभांति कर रहे हैं। भाजपा केंद्र की सरताज होगी, नीतीश कुमार बिहार में बेदाग बादशाह है, और इसको वो उपयोग कर रहे हैं। हाँ, 24-25 तक निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस बदलेंगे। 24 के चुनाव में मैंने आपको एक मार्कर दिया है। ये एक वो समय है जिस समय नीतीश कुमार निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला बेस्ड ऑन रिजल्ट, जो लोकसभा के चुनाव के बाद भाजपा के पक्ष में, विपक्ष में रिजल्ट आएगा, उस आधार पर ही वो फैसला लेते नजर आएंगे। इंडिया गठबंधन में 5 राज्यों के चुनाव का इंतजार हो रहा है क्या? उसके बाद नीतीश हो सकता है कुछ फैसला ले ले? ये टेम्पोररी मार्कर है। ये इसके बारे में मैंने बताया बेटा कि इस पर भी नीतीश कुमार की बड़ी नजर है। नीतीश जानते हैं कि इससे कुछ होना है नहीं, लेकिन फिर भी राज्य के चुनाव अलग हैं, केंद्र के चुनाव अलग हैं, ये बात आप जानकर चलिए। ये ललन सिंह ने उस दिन कहा, मुझे बड़ी हंसी आई, कितने जानकार व्यक्ति इसे कैसे हल्की बात करते हैं कि राज्य का रिजल्ट आएगा उसको क्लियर हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है अगला बार। ऐसे कैसे हो जाता है? ये राज्यों का चुनाव तय करता है क्या कि प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में तो आसपास नहीं टिकते हैं आप लोग, वोट बढ़ ही जाता है मोदी का। जितना आप विरोध कीजिएगा उतना। अब खबर आई कि मैंने कि विपक्ष का पूरा कुनबा गया है फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए। अब बताइए, मैंने इजराइल हमारा मित्र है जी, वार में वेपन सप्लाई करता है, वो आपको मदद करता है, आप फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हो जाइए। तो बहुत गलत बात है। ये तो डिप्लोमेसी है इंटरनेशनल, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, खासतौर पर उन दलों को जो दल सत्ता में नहीं है। और कांग्रेस ने चलाया ना अपने हिसाब से देश, किसने टोका? अच्छा ही चलाया। अब मोदी चला रहे हैं तो उस डिप्लोमेसी में नहीं पढ़ना चाहिए। अब बताइए ना, मतलब चीन हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, मीडिया में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि अपने हिसाब से अपनी बातें बुलवा सके। तो हम लोग को भी कोई चाइनीज मिलता तो हम लोग भी बात करते हैं। अभी तो दूर से तक कोई चाइनीज दिख नहीं रहा है। चलिए, तो कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, तो कभी नर्म नर्म, कभी सख्त सख्त। जो बातें राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने अपने पोस्ट में डाला था, वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीतीश कुमार उस पर खुलेआम बातें जो हैं वो स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। पंचनामा में आज हमने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, फिर नीतीश कुमार और भाजपा के जो प्रेम है उस पर चीड़-फाड़ कर दिया हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय रखिए। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।